अगर आप भी सोच रहे हैं कि अपने मैकबुक पे स्क्रीन गार्ड लगाएं या नहीं, तो ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एसेंशियल एसेसरीज़ जो आप अपने मैकबुक एयर के साथ परचेज कर सकते हैं, और साथ में ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि मैकबुक पे स्क्रीन गार्ड लगाएं या नहीं। और हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एसेंशियल एसेसरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। एड ऑन्स तो आप जो चाहे ख़रीद सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो फर्स्ट एसेसरी जो आपको परचेस करनी चाहिए वो है मैकबुक स्लीव या बैग। अब अगर आपने मैकबुक लिया है तो आप चाहेंगे कि ये लॉन्ग टर्म तक आपका साथ दे, जिसके लिए सबसे ज़रूरी है इसे सेफ रखना। और सेफ रखने के लिए आपको इसे किसी स्लीव या बैग में रखना होगा जब आप इसे कैरी कर रहे हों, या नॉर्मली आपको काम खत्म होने के बाद इसे रखना हो। मैं पर्सनली अपनी मैक एयर M2 के लिए यूज़ कर रहा हूँ क्रेलॉफ्ट का लैपटॉप स्लीव, एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ 500 में ये बैग जो क्वालिटी प्रोवाइड करता है वो कोई और बैग नहीं दे सकता। ये आपके मैकबुक को स्क्रैचेस और माइनर ड्रॉप इम्पैक्ट से इजीली बचा सकता है। इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है ऑन बोथ साइड्स। इसके साथ में आपको चार्जर और छोटे मोटे एसेसरीज रखने के लिए एक छोटा बैग भी मिलता है। मैंने सारे एसेसरीज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सेकेंड एसेसरीज जो आई थिंक मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा एसेंशियल है और आपको परचेज करना ही पड़ेगा, वो है एक्सटर्नल SSD। मेरे पास मैकबुक एयर M2 का बेस वेरिएंट है जो 256 GB स्टोरेज के साथ आता है, एंड इवेंचुअली आपको ये स्टोरेज कम पड़ जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक एक्सटर्नल SSD या इंटरनल SSD ज़रूर परचेज करें। दोनों टाइप के SSD में आपको सेम 5 ईयर तक की वारंटी मिल जाती है, बट इंटरनल SSD में आपको थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा और स्पीड भी ज़्यादा रहती है। SSD परचेज करते टाइम एक बात का ध्यान रखें, अगर आप इंटरनल SSD ले रहे हैं तो इट शुड बी Gen 4 NVMe M.2, और एक्सटर्नल ले रहे हैं तो USB 3.2 Gen 2 ही लें। मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ SanDisk का 1 TB SSD जो कॉम्पैक्ट है और स्पीड भी बहुत अच्छा है, और ये मुझे सिर्फ 6300 का मिला था ड्यूरिंग बिग बिलियन डे सेल। इसकी रीड एंड राइट स्पीड अप टू 1000 Mbps तक जाती है, बट अभी तक मुझे मैक्स 500 Mbps तक की स्पीड मिली है, विच आई विल से नॉट बैड। थर्ड एसेसरीज जो आपके यूजेज पर डिपेंड करता है वो है USB हब। मैकबुक एयर M2 में आपको सिर्फ 2 USB 4 पोर्ट्स मिलते हैं, जो कि ऑब्वियसली कम है। अगर आप पेन ड्राइव, SD कार्ड रीडर, HDMI केबल और इथरनेट केबल जैसी चीजें कनेक्ट करना चाहते हैं, देन यू नीड अ मल्टी पोर्ट USB हब। मैंने अभी तक USB हब परचेज नहीं किया है, बट आई एम गोइंग टू परचेज वन इन नियर फ्यूचर। और आप भी अगर सेम USB हब परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करते हैं फाइनल एसेसरी की, जो कि है स्क्रीन गार्ड। पहली बात तो ये कि आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे या डाउट में होंगे कि मैक पे स्क्रीन गार्ड लगाएं भी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप मैक पे स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा सकते हैं। इससे मैक के डिस्प्ले में कोई इशू नहीं आता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एप्पल खुद सजेस्ट करता है कि स्क्रीन गार्ड मत लगाइए मैक पे, पर ऐसा नहीं है। एप्पल ने ऑफिशियली पाम रेस्ट, कैमरा कवर एंड कीबोर्ड कवर लगाने से मना किया है, एंड स्क्रीन प्रोटेक्टर तो एप्पल खुद सेल करता है। और अगर आप थिकनेस कंपेयर करें कैमरा कवर, कीबोर्ड कवर और स्क्रीन प्रोटेक्टर की, तो स्क्रीन प्रोटेक्टर की थिकनेस ना के बराबर होती है। मेक श्योर कि आप जो स्क्रीन प्रोटेक्टर ले रहे हैं उसकी थिकनेस 0.3 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगाएंगे, इसके डिस्प्ले पर बहुत इजीली डस्ट और फिंगरप्रिंट चिपक जाते हैं, और जब आप इसका लिड क्लोज करेंगे विथ डस्ट ऑन इट, इवेंचुअली आपके डिस्प्ले पर स्क्रैच आएगा और डिस्प्ले डैमेज हो जाएगा। हाँ, अगर आपके एरिया में बिल्कुल भी डस्ट नहीं है, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, तो आप बिना स्क्रीन गार्ड के भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने मैक पे मैट स्क्रीन गार्ड यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज ग्लॉसी वाला स्क्रीन गार्ड बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है और ये डिस्प्ले को मिरर बना देता है, और आप देख सकते हैं कि मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर बिल्कुल भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।